हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जनरल साइंस के। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, दूरी, द्रव्यमान, शक्ति। तो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? दूरी की है, दूरी को मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष है जैसे पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह की यानी लंबी दूरी को जब मापना हो तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन बना के लेके आते हैं। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। ध्वनि की गति है वो होती है ठोस में होती है सर्वाधिक। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप तक इस प्रकार की जो क्यूज है वो पहुंचती रहे। लेंस का फोकस दूरी बढ़ाने पर उसकी शक्ति घटती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। लेंस का फोकस दूरी बढ़ाने पर उसकी शक्ति है वो घटती है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो इसमें है एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। न्यूटन का पहला नियम संबंधित है। पहला नियम किससे संबंधित है? बल, जड़त्व, त्वरण, द्रव्यमान। तो जड़त्व से संबंधित है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl, CH4। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण, संघनन, अपक्षय, गलन। तो गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, आयन संख्या। तो एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। सबसे हल्का गैस यानी सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो सबसे हल्की गैस है वो होती है हाइड्रोजन होती है। बी ऑप्शन सही है। जो वायुयान होते हैं, ठीक है, तो उनमें हाइड्रोजन गैस, उनके टायरों में जो गैस भरी जाती है वो हाइड्रोजन गैस ही भरी जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, 201, 210, 208। तो मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है वो होती है 206। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन भी जाना जरूरी है और वो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य है वो हीमोग्लोबिन करते हैं, HB जिसे बोलते हैं हम। सी ऑप्शन सही है। मनुष्य का सामान्यतः रक्तचाप होता है, रक्तचाप यानी जिसे हम बोलते हैं BP, बोले तो ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? ब्लड का प्रेशर है A 100/80, B 140/90, C 120/80, D 160/100। तो कितना होता है सामान्यतः? सामान्य होता है 120/80। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही रहेगा, 120/80 सामान्यतः। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से, दूध, फल, पानी। तो विटामिन डी है सामान्यतः सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया मानव शरीर में शुरू होती है। पाचन की क्रिया है जो भी हम खाना पीना करते हैं, खाना खाते हैं, तो कहाँ से शुरू हो जाती है पाचन की क्रिया? अमाशय, ग्रास नली, मुंह, छोटी आंत। तो सी ऑप्शन सही होगा, मुंह से ही ऐसे हार्मोन, ऐसे जो रसायन जो हमारे लार है होती है मुंह में, वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो जो भोजन होता है, पाचन क्रिया है, वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम संबंधित है दाब से, धारा से, प्रतिरोध से, विद्युत वोल्टता से। तो ओम का नियम किससे संबंधित है? प्रतिरोध से। सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। प्रकाश का अपवर्तन होता है
क्योंकि माध्यम बदलता है, द्रव्यमान बढ़ता है, वेग स्थिर रहता है, तरंग दैर्ध्य बदलती है, अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? ये प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बीच में अवरोध आ गया, तो यहाँ से ये परिवर्तित हो जाती है, तो ये माध्यम बदलता है। ए ऑप्शन सही है आपका, प्रकाश का परिवर्तन होता है क्योंकि माध्यम बदलता है। ए ऑप्शन सही है। कांच का निर्माण किससे होता है? रेत, चूना पत्थर, सोडा एस, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों को मिलाकर कांच का निर्माण होता है। उपयुक्त सभी, रेत, चूना पत्थर और सोडा। ठंडा पानी गर्म पानी की अपेक्षा जल्दी क्यों जमता है? यह हल्का होता है, यह अधिक संघनन होता है, एमपीएफ प्रभाव के कारण, अधिक ऊष्मा अवशोषण के कारण। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, एमपीएफ प्रभाव के कारण। तापमान को मापने की ऐसा ही इकाई क्या है? डिग्री, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो ये है केल्विन। तापमान को मापने की ऐसा ही इकाई है केल्विन। पानी का पीएच मान होता है, कितना होता है पानी का पीएच मान? 6, 7, 8, 9, 7 होता है। पानी का पीएच होता है वो 7 होता है। शुद्ध सोना होता है, कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना? ये तो आप सभी को पता ही होगा, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो डी ऑप्शन सही है इसमें। शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 7, 8, 18, 20। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 18 हैं। सी ऑप्शन सही है इसमें। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। तो एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सी, ब्यूटेन। जंग किसके कारण होता है? पानी, ऑक्सीजन, हवा, पानी और ऑक्सीजन। जंग ये वो है जो कोई भी वस्तु रखी हो उसमें जो जंग लग जाता है, लोहे की वस्तु में, किसी धातु की वस्तु में, ये वो जंग है। और ये किसके कारण लगती है? पानी और ऑक्सीजन के कारण जंग लगने का कारण होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर में थायराइड, अग्नाशय, यकृत, लसिका। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि है मनुष्य के शरीर में। ध्यान रखना, ये ग्रंथि पूछा है, हड्डी का नहीं पूछा है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है फीमर, तो मनुष्य के पैर में होती है। इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है अग्नाशय में, यकृत में, वृक्क में, अमाशय में। इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नाशय में। ये ऑप्शन सही है इसमें। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, किडनी। तो कौन सा अंग करता है? डी ऑप्शन सही है, किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करने का। मनुष्य में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुंह में। तो पाचन की क्रिया है वो छोटी आंत में पूरी होती है। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, एमाइलेज, लिपेज, ट्रिप्सिन। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, पेप्सिन। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक, न्यूटन, मेंडल, रदरफोर्ड। डीएनए की खोज है वो की थी वाटसन और क्रिक ने की थी। प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो प्रकाश की गति है वो बी ऑप्शन आपका सही है। प्रकाश की इस गति से प्रकाश है वो पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में पाए जाने वाला वर्णक है कैरोटीन, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, एंथोसाइनिन। तो इसमें है क्लोरोफिल। हरे पौधों में पाए जाने वाला वर्णक है क्लोरोफिल। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए स्टील, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। तो इसमें होगा बी ऑप्शन आपका सही है, हीरा है सबसे कठोर पदार्थ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, पेलाग्रा, एनीमिया। तो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की जब कमी हो जाती है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? न्यूटन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइंस्टीन, वाटसन। तो बी ऑप्शन आप में इसमें सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन। कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? डी। ऑप्शन डी आपका सही है और डी ही विटामिन है जो सूर्य से प्राप्त होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, वाटसन, न्यूटन, मेंडल। कोशिका की खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप, फीमर, ह्यूमरस, टिबिया। तो ये है स्टेपिज या स्टेपिस बोलते हैं, स्टेपिज बोलते हैं। यहाँ पे स्टेप्स लिखा है। ऑप्शन ए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है ये स्टेपिज। और कहाँ पर होती है? कान में पाई जाती है ये। फीमर होती है ये पैर में होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो बी ऑप्शन सही है, वायरोलॉजी कहलाता है। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट। तो यह जाइलम, बी ऑप्शन सही है आपका। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सी है लैक्टोज। थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु है? पारा, लोहा, तांबा, जस्ता। थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु कौन सी है? पारा। रक्त का लाल रंग किससे होता है? ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ऑक्सीजन। लाल रंग है वो किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। बी ऑप्शन सही है। किसी बल के प्रभाव से वस्तु की गति में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? द्रव्यमान, गति, कार्य, विस्थापन। तो किसी बल के प्रभाव से वस्तु की स्थिति में होने वाला, जहाँ पे वस्तु है उसकी स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो वो होता है विस्थापन कहलाता है, किसी बल के प्रभाव से। कौन सी गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो सर्वाधिक मात्रा में गैस जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस है, वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण, संघनन, पिघलना, अपघटन। तो संघनन कहते हैं। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। इसका आंसर है वो बी सही है, संघनन। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया और द्रव से गैस को में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक आवश्यक गैस है जीवन के लिए, वो कौन सी है? ऑक्सीजन। सी ऑप्शन सही है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो गैस है, कौन सी है? नाइट्रोजन है। और दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर 21% है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, फ्लेमिंग, वाटसन, डार्विन। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही है, लैंडस्टीनर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपके जो जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है, क्विज़ है, आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।